300 mg यूज कर रहा है उसको बेहोशी हो सकती है, वो इस चीजों में भी जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप लोगों ने सोचने पे मजबूर हो जाना है। गौर करिएगा, ये वीडियो उन मरीजों के लिए है जो न्यूरोपैथिक दर्द के हैं, जो शुगर के पेशेंट को जॉइंट में दर्द होती है, इसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट बताए जाएंगे और ये जो मेडिसिन खाई जाती है उनके लिए है। आप लोगों ने गौर करना है कि एक प्री गैबलिन यानी कि गैबाफिल और गैबिका जो है ना, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ब्रांड होते हैं। ये प्री गैबलिन का सॉल्ट है जो ये 300 mg का है। ये असल में कितने हैवी साइड इफेक्ट करता है आप लोगों ने गौर करना है। अब फर्स्ट पे आपने देखना है कि क्या आपकी बॉडी में ये कितना साइड इफेक्ट करती है या इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आप लोगों ने गौर करना है। मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने जो है ना खुद देखना है कि आप लोगों को साइड इफेक्ट है। आपने ये वीडियो देख के और हमेशा मेडिसिन को आप लोगों ने ये नहीं देखना कि क्या ये एक अल्लाह की तरफ से हो रहा है या नहीं। अल्लाह की तरफ से हो गया है, इंसान के दिमाग में डाल दिया गया है कि अल्लाह की तरफ से कि ये बीमारी का इलाज बनाओ। अब जो है इसका इलाज बन चुका है, उसके लिए मेडिसिन तैयार होके बन के आ गई है, जिसके लिए आपको खानी पड़ेगी। अगर कोई भी ड्रग इस्तेमाल करनी है, मैं किसी मेडिसिन किसी बीमारी की वजह से खानी है, तो उसके लिए आपको वो पूरा उतना ही असर देगी जो कि आपको मसला बना हुआ है। ये कभी नहीं सोचना कि जी अल्लाह की तरफ से आराम आना है या नहीं आना, फर्क पड़ना है या नहीं फर्क पड़ना। ये मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर जाके अपना वर्क करेगी जो इसके अंदर है। ये ना सोचना कि ये मेडिसिन असर नहीं करती, असर करती है। अब प्री गैबलिन को गौर कर ले, गौर से ये साइड इफेक्ट कितने करती है, इनको बड़ी तसल्ली से सुनना है। अब तफसील देख लीजिएगा आपको कि आपने क्या साइड इफेक्ट देखे हैं और क्या खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और साथ ये बता रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से जो होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने आप लोगों को अक्ल दी हुई है, इंसान पैदा किया हुआ है, बताया गया है ये गलत है ये सही है, आप लोगों ने फैसला करना है। ये अल्लाह पाक ने भी बताया हुआ है कि इंसान के इख्तियार में भी है दो रास्ते, गलत है रास्ता और अच्छा रास्ता, वो आप लोग चूज करते हो। अगर आप कोई गलत करते हो, अल्लाह की नाफरमानी करते हो, अपनी जो है ना वो जिस्म पे, अपनी सेहत पे जानबूझ के नुकसान करते हो, तो अल्लाह पाक गुनाह देता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हो, अल्लाह पाक की हर नेमत को इस्तेमाल करते हो, तो अल्लाह पाक खुश होता है। ठीक है, अब आपने गौर करना है। सबसे पहले ये जो फ्रंटल लूब होती है, इसका काम होता है, फ्रंटल लूब का जो काम होता है ये डिसीजन होता है। डिसीजन यानी कि फैसला करना। अब ये जो फ्रंटल लूब है ये आपको बताती है कि आपने इस तरह फैसला करना है, और ये अगर साइड इफेक्ट करता है, प्री गैबलिन 300 लॉन्ग टाइम यूजेस के लिए साइड इफेक्ट करता है, तो ये आपकी वीक हो जाती है, डिसीजन लेना आपको मुश्किल हो जाता है, फ्रंटल लूब आपकी वीक हो जाती है, इस पे साइड इफेक्ट पड़ता है। आप फैसला नहीं ले सकते, आप कोई अच्छी बात नहीं मुंह से कर सकते, अगर आप करोगे तो वो एक बेबुनियाद बात होगी। ठीक है, इसमें भी देख लीजिएगा। अब इसके साथ साथ ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, इसमें टेम्पोरल लूब कहते हैं। टेम्पोरल लूब जो होती है ये इंसान की नई मालूमात याद ना होना, जज्बात, यादाश्त, ये जो यादाश्त होती है ना, ये जब प्री गैबलिन यूज किया जाता है ये यादाश्त कमजोर कर देता है। अगर आप उससे एक बात समझाओगे, एक दिन दो दिन बाद वो बात उसके दिमाग से निकल जाएगी। ठीक है, वो न्यू फ्रेश जो बात होगी वो उसमें भी आपको शॉर्टली वो बात बता सकेगा, पिछली बात उसे भूल जाएगी। अब इसमें उसके जज्बात जो होते हैं वो भी काफी चेंज हो जाते हैं, जज्बात उसके एहसासात चेंज हो जाते हैं। नई मालूमात, अगर आप उसे कोई बात न्यू समझा रहे हो तो उसके दिमाग में नहीं बैठेगी, लेकिन वो आपको जी जी करता रहेगा। ये भी नोट रखिएगा। अब आगे आ जाएं, आप इसका जो पैरेटल लूब जो होती है, इसका वर्क जो होता है, ये इंसान, आप देखें ये जब प्री गैबलिन इस्तेमाल करवाया जाता है तो वो किस तरह अपने आप को उलझा हुआ फील करते हैं,
वो साइड इफेक्ट जब हो जाता है, वो जब चलते हैं तो आप उसकी चाल ढाल देखते हैं तो वो चाल ढाल भी सही नहीं होती, उनसे चला नहीं जाता, वो मेंटली तौर पे उलझे हुए होते हैं, मैं क्या करूं, वो दिमाग में क्या क्या सोचे जाते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते, उलझ जाना ये एक साइड इफेक्ट की अलामत है। इसके साथ जिस्मानी एहसासात की प्रोसेसिंग में कमी, जो उनके जिस्म में वो एहसासात फील करना चाहते हैं कि मैंने ये चीज़ को फील किया, अच्छा किया या नहीं, उसकी प्रोसेसिंग जो होती है, उनका जो वर्क होता है वो कम हो जाता है। अब इसके साथ जो है ना तवज्जो बटना, उसकी जो तवज्जो होती है ना वो पूरी फोकस वहाँ पे नहीं होगी जहाँ पे होनी चाहिए, वो तवज्जो आगे पीछे हो जाएगी। अब इसके साथ जो ना ब्रेन स्टेम जो होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेन स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत साइड इफेक्ट करती है अगर आप प्रीगैबलिन यूज करते हैं। प्रीगैबलिन यूज करने लॉन्ग टाइम यूज नहीं करना, और अगर यूज करना है डॉक्टर की हिदायत पे करना है, छोड़ना है तो डॉक्टर की हिदायत पे छोड़ना है। अगर आप लोगों ने ऐसे बिला वजह यूज किया तो आप लोगों को फर्स्ट में चक्कर आएंगे, आपको नींद आएगी, आपको बीमार होने का मतलब वोमिटिंग भी आ सकती है, आप जो है ना निढाल हो सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको जो है ना आपको इसकी एडिक्शन हो सकती है, जब एडिक्शन हो जाएगी फिर आप जो है ना मुश्किल में जाएंगे। अब इसके साथ आपको ब्रेन स्ट्रीम के बारे में बताया, सांस सुस्त हो सकती है, इसके साथ जो है ना कोमा तक का खतरा भी हो सकता है। अगर कोई लॉन्ग टाइम ज्यादा यूज करे जा रहा है तो उसको चांस है कि वो कोमा में भी जा सकता है। अब इसके साथ बेहोशी भी हो सकती है, जो प्रीगैबलिन 300 mg यूज कर रहा है उसको बेहोशी हो सकती है, वो इस चीजों में भी जा सकता है। अब इसका जो वर्क है, हिप्पोकैम्पस का जो वर्क है, नई बातें याद रखने में मुश्किल होती है। आप उनसे बात करेंगे तो आपको नई बातें नहीं आएंगी, मतलब कि उनको सही वाली बातें वो आपको न्यू जो होगी ना उनके दिमाग में नहीं, हाँ वो आपको आपके सामने बैठा जी हाँ जी यस हाँ सॉरी, ये वो इस तरह की बातें करेगा, उसके पास और कुछ भी नहीं होगा, उससे वो बात ही नहीं कर पाएगा सही तरीके से, वो बच्चों जैसी उसकी सोच हो जाएगी। वो बस उसको ये है कि मैंने ये खाने के लिए कितने पैसे लेके आने, मैंने इसको कब खाना है, मुझे इसकी नेक्स्ट तलब कब होगी, इस तरह की सोच में पड़ जाएगा। लेकिन ये गलत है, बहुत अपनी सेहत के साथ नुकसान है। आप लोगों ने अब देखना है ये बोलने की बीमारी, अब ये बड़ी कॉमन है, आप लोग याद रख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कोई बंदा ये खाता है ना, आप उसको चुप कराएंगे तो वो चुप भी नहीं होगा। बहुत से लोग देखे अभी भी देख रहे हैं, हम उनको मना करते हैं ना खाएं, आपकी सेहत का नुकसान है। अब आगे हम आते हैं इसकी तरफ आते हैं, एक्सेप्टल जो है, एक्सेप्टर लूप जो है, ये काम क्या करती है, ये वाली है, ये बैक वाला हिस्सा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखना और समझना, डबल नजर आना, ठीक है। ये वीक हो जाती है, ये ना समझो कि ये सही हैवी हो जाती है। आप जब ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज करेंगे तो आपको डबल नजर आएगा। आप एक चीज को देखोगे ना तो ऐसे ऐसे हाथ कांपेंगे, गौर करना है ना। आप लोगों ने इस चीजों से बचना है। देखो मैंने कितने साइड इफेक्ट बता दिए, अगर आप लोग फिर भी ना समझो, आप लोगों की गलती है, आप लोगों ने खुद को नुकसान करना है। अब आगे देख लें, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, स्पाइनल कॉर्ड को याद रख लें। स्पाइनल कॉर्ड ये जो है ना बॉडी की फीलिंग जो होती है, मैं यहाँ पे दंदी काट लेता हूँ या कट लगा लेता हूँ तो मेरी जो बॉडी होगी, स्पाइनल कॉर्ड होगा, फौरी तौर पर ऊपर की तरफ जाएगा ब्रेन में ये बताएगा कि तुझे यहाँ पे कट लग गया है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखें स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये वाली फीलिंग बॉडी जो होती है ये बताती है ऊपर ब्रेन को, अगर ब्रेन को मसला बनता है तो ये बताता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि ये जब दिमागी मसला बनता है, नर्वस सिस्टम को इशू बनता है, दिमाग में इशू होता तो हम चल नहीं पाते, हम कुछ चीज़ पकड़ते हैं तो हमारा हाथ कांपते हैं, हम चलने में लड़खड़ा कर चलते हैं। अब ये फीलिंग जो है ना दिमाग हम जिस्म को दे रहा होता है, जिस्म दिमाग को दे रहा होता है। अब आगे देखें, सेरेबेलियम जो होता है, सेरेबेलियम की जो ये वो काम होता है, तवाज़ुन खराब, ठीक है, जिस्मानी हरकत खराब हो जाती है, हाथों का कपकपाना, लड़खड़ा कर चलना, ये जो है ना सेरेबेलियम का काम है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी पेशेंट होगा जो प्रीगैबलिन ज़्यादा खाएगा उसको ये मसला होगा, वो नुकसान में जाएगा। इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको जो है ना मोटापे का भी वो शिकार होगा।
होंठ उसके खुश्क रहेंगे आम रूटीन पे, ये चीज़ों से परहेज़ करें। ये मैंने इतने साइड इफेक्ट बता दिए हैं, अल्लाह पाक आपको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आप अपने वालिदैन का ख्याल रखा करें, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गौर करिएगा। अगर कोई बात मेरी सही समझ ना आए मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से बता दिया करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह।